यमलोक में जाने के लिए हैं 4 दरवाजे। पापी लोगों को पहले भोगनी पड़ती हैं नरक की ये यातनाएं। हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण एक ऐसा पुराण है जिसमें मनुष्य के जन्म से लेकर मरण तक सभी बातों के बारे में लिखा गया है। अंत समय में जब कोई प्राणी शरीर त्यागता है तो उसकी आत्मा यमलोक में किस द्वार से प्रवेश करती है और वहाँ कितने द्वार हैं, ये सब बातें भी बताई गई हैं। हिंदू संस्कृति में वो सभी चीज़ों को महत्व दिया गया है जिससे मनुष्य का जीवन बेहतर बनाया जा सके। आज हम आपको मृत्यु के देवता यमराज के महल के प्रवेश द्वारों के बारे में बताएंगे। गरुड़ पुराण में जीवन के जन्म और मरण के चक्र, नरक लोक, स्वर्ग लोक और मनुष्यों के कर्मों के फल के बारे में सारांश से सब कुछ वर्णित है। इस पुराण में विष्णु जी के श्रीमुख से वो सभी बातें बताई गई हैं जिसे पक्षीराज गरुड़ ने श्री हरि से प्राणियों के उद्धार के लिए पूछा है। जिसमें नारायण ने नरक लोक की यातनाओं के बारे में तो बताया ही है, साथ ही यह भी बताया है कि नरक लोक और पाप कर्मों से कैसे बचा जा सकता है, जिससे मृत्यु के पश्चात जीवात्मा को मोक्ष प्राप्त हो सके। तो आइए अब हम जानेंगे कि गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक में प्रवेश करने वाली आत्माओं को उनके कर्म के अनुसार किस द्वार से प्रवेश मिलता है और यमलोक में यमराज का महल आखिर कैसा है। यमलोक में बने हैं 4 प्रवेश द्वार। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यमपुरी में यमलोक के अंदर जाने के लिए 4 प्रवेश द्वार जीवात्माओं के लिए बने हैं। मनुष्य अपने जीवन काल में जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही भोगना पड़ता है। वैसे तो यमलोक में प्रवेश करने के लिए 4 द्वार बताए गए हैं और यमराज देवता का महल कई योजन लंबा और विशाल है। इन 4 द्वारों को आत्मा के कर्मों के अनुसार विभाजित किया गया है। पूर्व द्वार यमलोक का पूर्व द्वार सिद्ध योगियों, महान तपस्वियों, ऋषियों, मुनियों और साधु संतों के लिए बना है। इस द्वार से यही पुण्य जीवात्माओं को प्रवेश मिलता है। जब ये जीवात्माएं यमलोक पहुंचती हैं तो इनके लिए पूर्व का द्वार खुलता है। गरुड़ पुराण में ये द्वार कई प्रकार के रत्न एवं मोतियों से जड़ा हुआ है। इस द्वार पर गंधर्व, अप्सराएं एवं देवता इन पुण्य कर्म करने वाली जीवात्माओं के स्वागत हेतु खड़े रहते हैं। पुण्य जीवात्माएं जब इस द्वार से अंदर की ओर प्रवेश करती हैं तो सबसे पहले इन पर पुष्प वर्षा होती है। फिर चित्रगुप्त इनका आदर सत्कार करते हैं और इनको स्वर्ग का मार्ग प्रदान करते हैं। पश्चिम द्वार यमलोक का पश्चिम द्वार दान पुण्य करने वाली जीवात्माओं के प्रवेश के लिए होता है। जिन लोगों ने अपने जीवन में सदैव धर्म का पालन किया है और निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा की है, या जिसने तीर्थ यात्रा के दौरान अपने प्राण त्यागे हों या किसी तीर्थ स्थल पर उसके प्राण निकले हों, ऐसी जीवात्माओं को यमपुरी में पश्चिम द्वार से प्रवेश करना होता है। इस द्वार पर भी रत्न इत्यादि जड़े हुए हैं। उत्तर द्वार जो लोग सत्यवादी होते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, लोगों की सहायता करते हैं, ऐसे लोगों को यमलोक के उत्तर द्वार से प्रवेश करना होता है। दक्षिण द्वार ये द्वार सबसे कष्टदायक होता है और इसका दृश्य बाकी द्वारों से बिल्कुल अलग होता है। ये द्वार उन प्राणियों के लिए होता है जिन्होंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं। मांसाहार, मदिरा सेवन करने वाले, माता पिता को दुख देने वाले, भगवान को न मानने वाले, पति पत्नी को धोखा देने वाले और अन्य पाप कर्म करने वाली जीवात्माओं को दक्षिण द्वार से प्रवेश करना होता है। इस द्वार तक पहुंचने से पहले ही जीवात्मा अनेक प्रकार की यातनाओं को झेलते हुए यमलोक पहुंचती है। अनेक नरक के शहरों एवं वैतरणी नदी से दुर्गम यातनाओं को भोगते हुए वह यमलोक के द्वार में आने से पहले ही भयभीत हो जाती है। ये द्वार भयानक होता है, इसमें घोर अंधकार है और इस द्वार में जंगली जानवर जीवात्माओं को दांतों से काटते हैं। कई बार तो ये जंगली जानवर इन पापी जीवात्माओं को छोड़ते तक नहीं है। ऐसे में ये पापी जीवात्माएं विलाप करते हुए किसी तरह इस द्वार में प्रवेश करती है और फिर इन्हें कई प्रकार की नरक यातनाओं को भोगना पड़ता है। तो भक्तों, ये थे यमलोक के 4 द्वार।